नमस्कार दोस्तों, रामायण में राजा दशरथ के नाम से तो आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन हम में से बहुतों को ये नहीं पता है कि राजा दशरथ को किसने श्राप दिया था। तो आइए आज हम वही जानते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दोगे। श्रवण कुमार के पिता ने कहा था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवा अवस्था में थे तो उन्हें शब्दभेदी बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आंखों से भी केवल एक आवाज सुनने से सही निशाने पर बाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से ही जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुंचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्दभेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द से तड़पते हुए पाया। दरअसल दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था, जिसका नाम श्रवण था। उसने जैसे ही राजा को देखा तो वह बोला, तुम एक राजकुमार हो, फिर भी तुमने एक जानवर की तरह मेरा शिकार किया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने नेत्रहीन एवं वृद्ध माता पिता के लिए पानी लेने आया था। मेरे बिना और कोई सहारा नहीं है और तुमने मुझे ही मार दिया। जाओ, अब मेरे माता पिता को तुम ही मेरे मरने की खबर सुनाओ। यह सुन राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। कुछ हिम्मत एकत्रित कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। ये खबर सुनकर श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु में मैं तड़प रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया, जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और उनके पीछे से राजा दशरथ का राम से बिछड़ने के कारण स्वर्गवास हो गया। तो देखा आपने, अनजाने में किए हुए गलत काम भी हमें किसी न किसी परेशानी में डाल ही देते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और जो भी कार्य करें सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।